हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMD यूट्यूब क्लासेस। MBA फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट। उसमें हमारे अपनी यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। की लॉजिस्टिक्स क्या होती है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी जिस चेन के थ्रू हमारे पास सारे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से सप्लायर से लिंक में रहती है, किस तरीके के किस टाइम पर हमने ऑर्डर करना है, किस तरीके से सब चीज़ों को हमने अपनी सप्लाई को मैनेज करके रखना है, ये सारी किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लॉजिस्टिक क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉजिस्टिक इज कंसर्न विद बोथ मटेरियल फ्लो एंड इन्फॉर्मेशन फ्लो। तो लॉजिस्टिक्स में हमारी इन्फॉर्मेशन भी आएगी और मटेरियल फ्लो भी आएगा, दोनों चीजें आएंगी कि इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसे होती है ऑर्गेनाइजेशन में और मटेरियल फ्लो किस तरीके से होता है। While the material flows from the supplier to consumer, the information flows the other way down. It is not only concerned with inventory and resource utilization. Customer response also falls under the ambit of logistics. इसके अंदर कस्टमर का रिस्पॉन्स भी इंक्लूड होता है। सिर्फ हम इन्वेंट्री और उसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन की ही बात नहीं करते, इसके अंदर सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। In simple terms, logistics can be seen as a link between the manufacturing and marketing operations of a company. की मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस कैसे हैं और मार्केटिंग, मतलब जो चीज़ हमने मैन्युफैक्चर की है उसे हम एंड कंज्यूमर तक किस तरीके से पहुंचा रहे हैं, वो पूरा जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक्स ओवर द फॉलोइंग ब्रॉड लॉजिस्टिक कवर द फॉलोइंग ब्रॉड फंक्शनल एरियाज। कौन कौन से एरियाज कवर करता है? नेटवर्क डिजाइन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये सारे जो तीनों एरिया कवर करता है लॉजिस्टिक्स। नेटवर्क डिजाइन में क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, वेयर हाउसेज, स्टोर्स एक्सेट्रा, ऑल फैसिलिटीज व्हिच फॉर्म की कंपोनेंट्स इन द नेटवर्क डिजाइन। कि हमारा नेटवर्क क्या है, किसके थ्रू हम अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, हमारा मार्केट एरिया वगैरह सब चीजें, स्टोर हाउसेज, प्लांट्स, सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट जो है हमारा फंक्शन एरिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, जिसके थ्रू हमारी गुड्स एंड यूजर तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट की क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारा जो फिनिश गुड है अपने एंड कंज्यूमर तक पहुंच पाता है। एंड द लास्ट वन इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि अगर हमारा कोई स्टॉक बफर में हमारे पास है, बफर स्टॉक है हमारे पास किसी चीज का, तो किस तरीके से हमें उसे मैनेज करके रखना है इन्वेंट्री को, किस तरीके जब हमें टाइमली उसे यूज करना होगा। इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड एससीएम और लॉजिस्टिक्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, उसमें जो फर्स्ट हमारा है वो है हमारा इन्वेंट्री प्लानिंग का, कि हमने इन्वेंट्री को किस तरीके से प्लान करना है। प्रीवियस यूनिट में हमने इन्वेंट्री के डिफरेंट इन्वेंट्री कंट्रोल के, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के डिफरेंट टेक्निक्स की थी, कि जिससे हमें पता चल जाता है कि किस टाइम पर हमें कितनी इन्वेंट्री अपने पास स्टॉक करके रखनी है, कब सप्लाई करनी है, कब ऑर्डर करना है, सारी चीजें हमने पढ़ा था। तो इन्वेंट्री प्लानिंग क्या होता है? वही एक लेवल को एनालाइज करना, हर चीज को प्लान करना कि हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी हमने प्रोडक्शन करनी है, कितना स्टॉक अपने पास रखना है, ताकि फ्यूचर में जब एकदम से डिमांड राइज हो तो हम उसे उस टाइम पर अवेल करा सकें। Organization want to minimize the inventory levels due to its almost linear relationship with the cost. Yet if the demand is forecasted accurately, there would ideally be no need for inventory and the goods will move seamlessly from warehouses to customer. कि अगर हमारा डिमांड फोरकास्टिंग इतनी सही है, एक्यूरेट है, कि हमें पता है कि किस टाइम पर डिमांड अराइज होगी, हम साथ में अपने प्रोडक्ट को उस टाइम पर अवेल करा सकते हैं, तो हमें ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी, हम सीधा वेयर हाउसेज से सामान को वहां पर पहुंचा देंगे। In the real world, the forecasted numbers can only take you so far and some inventory has to be maintained to satisfy any surges in demand. कि अगर कोई भी डिमांड में फ्लक्चुएशन आए, सिर्फ उस चीज को और ध्यान में रखने के लिए इन्वेंट्री मैनेज की जाती है, रादर कि बहुत ज्यादा स्टॉक किसी चीज का रखा जाए। Yet overstocks led to increase in working capital requirements, insurance costs and blocked resources, which would have been productive someplace else. कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी। कैसी कॉस्ट? वर्किंग कैपिटल कॉस्ट, कि हमें वहां पर करंट रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, अपने इंश्योरेंस कॉस्ट लगानी पड़ेगी, अपने किसी पर्सन को वहां पे रखना पड़ेगा उसकी टेक केयर करने के लिए। तो इससे क्या होगा, हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। तो उन एक्सपेंसेस को कम करने के लिए हम सिर्फ उतना ही स्टॉक बनाए जितना कि हमें रिक्वायर्ड है। तो इससे हमारा यही इन्वेंट्री प्लानिंग का मेन मोटिव होता है। Making a business forecast is largely seen as gut-based process, but is changing rapidly in the era of data-based decision making. The focus depends on the historical baseline for sales, seasonality, recent trends,
बिजनेस साइकिल्स, प्रमोशन ऑफर्स एक्सेट्रा की इस तरीके की चीजों से हमारा जो आजकल जो नया ट्रेंड आ गया है इन्वेंटरी मैनेजमेंट का, उसके थ्रू ही इन्वेंटरी प्लानिंग की जाती है। जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो है ट्रांसपोर्टेशन का, कि कौन सी ट्रांसपोर्टेशन यूज करनी है। ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा मीन्स होता है जहां से हम अपनी गुड्स को, फिनिश गुड्स को एंड कंज्यूमर तक या फिर स्टोर्स तक, लेआउट्स तक, जहां पर कस्टमर आएगा परचेज करने के लिए वहां तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो द काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉयड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन बेस्ड ऑन द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ रिस्क एक्सपोजर, कस्टमर सर्विस प्रोफाइल्स, ज्योग्राफिक एरिया कवर्ड एक्सेट्रा। ट्रक शिपमेंट्स टेक मोर टाइम फॉर डिलीवरी कंपेयर टू एयर ट्रांसपोर्ट। दो तरीके की होती है, ट्रक या एयर, मतलब बाय रोड या फिर बाय आप एयर, किसी भी चीज के थ्रू, किसी भी ट्रांसपोर्ट मोड के थ्रू आप अपने गुड्स को जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर पहुंचा सकते हैं। तो इसमें जो हमारी मेन चीजें हैं वो किस तरीके, कौन सी चीजें ध्यान रखने के लिए है। ट्रांसपोर्टेशन सर्व द पर्पस ऑफ नॉट जस्ट प्रोडक्ट मूवमेंट बट ऑल्सो स्टोरेज एज वेल, कि एक तरीके से जब हमारा ट्रांजिट में है तो एक तरीके से स्टोर भी है, तो हमारा स्टोर का पर्पस, स्टोरेज का पर्पस भी पूरा हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन का भी पर्पस साथ के साथ पूरा हो रहा है। नेक्स्ट इज टू बेसिक थंब रूल्स अप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टेशन डिसीजंस कौन से हैं। ट्रक और शिपमेंट्स एंड लेस देन ट्रक और शिपमेंट्स। ट्रक और शिपमेंट्स यानी जितनी ट्रक की कैपेसिटी हमने पूरा का पूरा उसे लोड करके रखे हम उसे वहां पर पहुंचा रहे हैं, एंड लेस देन ट्रक लोड यानी जितनी उसकी कैपेसिटी से कम लेकर जा रहे हैं। तो हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है कि जितनी उसकी कैपेसिटी है पूरी की पूरी से यूटिलाइज करें, ताकि हमें मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट अकर ना करनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका कोई कंसाइनमेंट है 1000 टन का कोई जाना है, तो आप 500 टन करके भेज रहे हैं, उसे 2 बार में आपको 2 बार ट्रांजिट कॉस्ट लगेगी उसकी, रादर देन कि अगर आप उसकी कैपेसिटी, जो ट्रक लोडिंग कैपेसिटी 1000 टन है, तो आप उसे 1000 टन का एक बार में ही भेज रहे हो, चाहे थोड़ा टाइम और लगाकर आप 1000 टन एक बार में भेज रहे हो, तो आपकी कॉस्ट कम लगेगी। तो हमेशा ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे हमें ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि हम ट्रक लोड शिपमेंट की ओर ही ज्यादा फोकस रहे रादर देन लेस देन ट्रक लोडेड की ओर। ठीक है, नेक्स्ट इज द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिसीजंस इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू। जो चीजें हमारी इकोनॉमीज को डिटरमाइन करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, उनमें क्या चीजें, मतलब कहाँ लिमिटेड कहाँ तक नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड डेस्टिनेशन पॉइंट्स एंड डेंसिटी, शोएबिलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ गुड्स, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड। रेल का अलग हमारा स्ट्रैटेजीज होती है, रेल के लिए, रोड के लिए अलग होती है, एयर के लिए अलग होती है, वाटर के लिए अलग होती है। जो भी हम मोड चूज करते हैं उसकी अपनी अलग ही स्ट्रैटेजी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ, फ्लिपकार्ट हैज ई-कार्ट फॉर इट्स लॉजिस्टिकल operations and warehousing, whereas smaller e-commerce players generally outsource their operations to specialized logistic players such as Blue Dart, DHL and now Delivery। तो ये हमारे फ्लिपकार्ट ये अलग ऑप्शंस भी हमें प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हम स्टोर भी कर रहे हैं अपने गुड्स को और आगे डिस्पैच भी कर रहे हैं। जो थर्ड है हमारा वो है हमारा पैकेजिंग का, कि पैकेजिंग किस तरीके से हो रही है, कि पैक्ड गुड्स ही हमें हमारे प्लांट से मिल रही है या हमने किसी और जगह पर जाकर उसकी पैकिंग अलग से करनी है। तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। The end goals differ, can either be done for end consumers or for logistic considerations. The packaging will then depend on the end goal. Form factor plays the lead role when packaging goods for end consumers, while function plays the lead role in packaging for logistic operation। की पैकेजिंग भी मस्ट होती है कि आपने जब डिस्पैच करना है एंड कंज्यूमर के लिए तो उसको प्रॉपरली पैक्ड वे में भेजना है, जो उसके लिए काफी अपीलिंग है। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग एक ऐसी जगह है, एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहां पर हम अपने गुड्स को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रखते हैं जब तक उसकी डिमांड राइज ना हो। ठीक है, तो वेयर हाउसिंग में हमें हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है। वहां पर हमारा एक गेट कीपर जो सारी चीजें ध्यान में रखता है, रिकॉर्ड कीपर, सब चीजें वहां पे होनी चाहिए, सब पर्सन होने चाहिए। गुड्स को हमें इंश्योर्ड करवाना है ताकि किसी भी तरीके का अगर कोई अनवांटेड हैपनिंग हो जाए तो वहां पर हमने किस तरीके से उसे टैकल करना है। ठीक है, तो और नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? सप्लाई चेन एक्ट एज ए कनेक्टिंग चेन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द सप्लायर टू द मैन्युफैक्चरर टू द डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। कि हमारा यहाँ पे चेन किस तरीके से बन रही है? सबसे पहले हमारे सप्लायर से मैन्युफैक्चरर के पास माल जा रहा है, मतलब रॉ मटेरियल जा रहा है मैन्युफैक्चरर,
जो डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड कर रहा है फिनिश गुड, देन डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर एंड कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। चाहे रॉ मटेरियल से स्टार्ट हो रही है, जो सप्लायर है उसे रॉ मटेरियल दिया है लेकिन मैन्युफैक्चरर ने उस पर अपनी मतलब एक्टिविटीज को परफॉर्म करके उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया है, देन वो उसे आगे मतलब रिटेलर्स को होलसेलर्स को सेंड करके लास्ट में कस्टमर्स तक वो चीज पहुंची। तो उस चेन को किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, उस फ्लो को किस तरीके से मैनेज करना है। इन सप्लाई चेन द फ्लो ऑफ डिमांड इंफॉर्मेशन इज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ मटेरियल्स। Thus the information flow of demand is from the customer to retailer to distributor to manufacturer to the supplier। कि जैसे हमारी डिमांड हमने बताया है मतलब जो सप्लाई है हमारी वो हमारी सप्लायर से लेकर कंज्यूमर तक आती है, तो जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो रिवर्स होता है कि हमारा कंज्यूमर होता है वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसे किस तरीके के गुड्स चाहिए। कंज्यूमर जो है वो हमें रिटेलर को बताएगा, रिटेलर जो है डिस्ट्रीब्यूटर को बताएगा, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को बताएगा और मैन्युफैक्चरर सप्लायर से उस तरीके की चीजों की डिमांड करेगा जैसे उसे इन्फॉर्मेशन मिली। SCM consists of a network of facilities and distribution options that perform the functions of procurement of materials, transformation of these materials into intermediate and finished products, and the distribution of these finished products to consumers in the right time and of the right क्वांटिटी एंड क्वालिटी की। जो भी हमारे गुड्स हैं राइट क्वांटिटी राइट क्वालिटी में जाएंगे जब प्रॉपरली हर चीज मैनेज होकर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर जाएगी। The complete SCM has 3 sections at the macro level: supply relation management, इसे हम क्या बोलेंगे, जो 3 sections है इसके सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आ रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। The segment of the chain which is concerned with the supply of raw materials, components and sub assemblies is called the SRM, which plays the role of supplier relation। जो हमारे सप्लायर से रिलेटेड होता है उसे हम सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है द कन्वर्जन सिस्टम within a factory which is done by the production and operation management function is often called the internal supply chain management or ISCM। I for internal supply chain management। कि जो हमारा जब सप्लायर से रॉ मटेरियल आया है, रॉ मटेरियल को जब हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया है, जो कन्वर्टिज्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो हमारे पास सप्लाई आ रही है हमने उसे किस तरीके से मैनेज किया है। एंड द थर्ड वन इज CRM, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में हमारे कौन से मैनेजमेंट मैक्रो सिस्टम टेक्स केयर ऑफ द मार्केट, सेलिंग, कॉल सेंटर एंड ऑर्डर मैनेजमेंट। The management of 3 macro level systems has been efficiently taken care by leading software operations like SAP, Oracle, BAM and other enterprise resource planning systems। इसके थ्रू कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज किया जाता है। CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसके और ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से उनकी डिमांड को, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंगली गुड्स को हम उन्हें डिलीवर करें। Supply chain management thus is the process of trying to appropriately manage this network of activities and flows। की हर चीज को, प्रोसेस को, फ्लोस को मैनेज किस तरीके से करना है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, SCM यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ SCM। इसका कंसेप्चुअल मॉडल क्या है? In sum we can say that SCM works in a demand driven situation, encourages flow type production with small batches, reduces idle inventory and idle time in any business by improving overall customer centric approach। ये हमारे कस्टमर के ऊपर सारी अप्रोच सेंटर्ड है कि कस्टमर के क्या नीड्स है, कस्टमर की डिमांड है, तो उस अकॉर्डिंगली हमारी इन्वेंट्री वेस्ट नहीं होती, हमारी क्वालिटी उस अकॉर्डिंग होती है जैसे कि कस्टमर को नीडेड है। The conceptual model of SCM is based on the 5 basic elements called pillars of SCM। कितने पिलर्स होते हैं SCM के? There are 5 pillars of SCM। कौन कौन से होते हैं? कस्टमाइजेशन फिलॉसफी, आउटसोर्सिंग ऑफ आइटम्स इन विच द सप्लायर हैज कॉम्पिटेंसी, मल्टी-टायर सप्लायर पार्टनरशिप, थर्ड और फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स, यूज ऑफ मॉडर्न IT सिस्टम्स। ये 5 पिलर्स हैं जिनके बेस पे SCM पूरा बेस्ड है। ठीक है, दिस इज द बेसिस ऑफ SCM। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के 5 पिलर्स हैं, उनके ये नेम है, एक बार इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है सप्लाई चेन ड्राइवर्स। सप्लाई चेन ड्राइवर्स की इनको गाइड कौन करता है, डिसीजंस किस तरीके से लिए जा रहे हैं, कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं। सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज आर गाइडेड बाय द डिसीजंस यू मेड रिगार्डिंग द 5 सप्लाई चेन ड्राइवर्स। Each of these drivers can be developed and managed to emphasize responsiveness or efficiency depending on changing business requirement। कि उसकी रिस्पॉन्सिवनेस कितनी है और इफेक्टिवनेस कितनी है, ये दोनों चीजें कंपेयर की जाती हैं।
The 5 drivers provide a useful framework for thinking about supply chain capabilities. Decisions made about how each driver operates will determine the blend of responsiveness and efficiency supply chain is capable of achieving. किन ड्राइवर्स को अगर हम अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या उनकी रिस्पॉन्सिवनेस है और कितनी इफेक्टिवनेस है. तो 5 ड्राइवर्स कैसे हैं, डायग्राम को हमने ये डिपिक्ट किया है. तो ये है हमारा फर्स्ट इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में हम क्या डिसाइड करेंगे, व्हाट, हाउ एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, क्या, कब और कैसे प्रोड्यूस करना है. सेकेंड इज इन्वेंट्री, हाउ मच टू मेक, हाउ मच टू स्टॉक, कितना बनाना है और कितना हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, इसके रिलेटेड हमारे होते हैं इसमें. थर्ड इज लोकेशन, वेयर बेस्ट टू डू व्हाट एक्टिविटी. लोकेशन मतलब किस जगह पर कौन सी एक्टिविटी हमने परफॉर्म करनी है. ट्रांसपोर्टेशन इज नेक्स्ट, हाउ एंड व्हेन टू मूव द प्रोडक्ट, किस तरीके से मूवमेंट होगी प्रोडक्ट की. एंड लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन, जो फिफ्थ ड्राइवर इज द इंफॉर्मेशन बेसिस फॉर मेकिंग दीज डिसीजन, कि हमारे जो किस मतलब बेस क्या है जिसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेंगे. इंफॉर्मेशन ही वो ऐसा बेस है जिससे हम जो हमारे कस्टमर से डिराइव होती है, जिसके बेसिस पे हम सारे डिसीजंस लेते हैं. इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे.